एक छोटे से जर्जर कमरे में राहुल 25 साल का एक व्यक्ति एक पुरानी किताब पर झुका बैठा है। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ है। बाजार के दूर के शोरगुल वाले कोलाहल से हवा घनी है, जो उसके शांत संकल्प के बिल्कुल विपरीत है। उसके बगल में आधी खाई हुई रोटी पड़ी है। उसकी प्रबल दृढ़ता के लिए एक भूली हुई भेंट। किताब के नाजुक पन्ने पलटते हुए उसकी थकी हुई आंखों में एक दृढ़ अटूट उद्देश्य की चमक थी। एक गहरी सांस के साथ वह दिन का सामना करने के लिए उठता है। उसकी आत्मा अटूट है। एक शानदार कॉफी शॉप के बाहर राहुल एक पुराने बैग को पकड़े हुए इंतजार कर रहा है, जो उसके आस पास की भव्यता के बिल्कुल विपरीत है। मिता त्रुटिहीन ढंग से कपड़े पहने हुए एक चिकनी कार से निकलती है। फोन पर बातचीत में तल्लीन है, एक अलग दुनिया में। कॉफी शॉप की ओर बढ़ते हुए उसके स्टाइलिश कपड़े चमक रहे थे। वह अपनी दुनिया में मग्न थी। राहुल की नजर एक पल के लिए उसकी ओर जाती है, फिर हाथ में लिए हुए सामान्य काम पर लौट आती है। उनकी आंखें मिलती हैं। सामाजिक स्तर के एक अदृश्य खाई के पार एक संक्षिप्त मौन स्वीकृति। कोई शब्द नहीं बदले जाते, बस एक क्षणिक संबंध, इससे पहले कि उनकी अलग अलग वास्तविकताएं उन्हें अलग कर दें। शाम की नरम धुंधली रोशनी में बगीचा नहाया हुआ है, जो मीता के विचारमग्न चेहरे पर एक शांत चमक बिखेर रहा है। राहुल उसके सामने खड़ा है। उसके हाथों में किताबों का एक ऊंचा ढेर है, एक मौन भेंट। मीता की नजरें स्थिर और गहरी राहुल पर टिकी हैं। उनके बीच भावनाओं की गहराई गुजर रही है। राहुल एक कोमल मुस्कान देता है। उसकी आंखें स्नेह से चमक रही हैं, समझ का एक मौन वादा। उनकी आंखों में एक गहरा संबंध है, जो शाम की खामोशी में स्पष्ट है। मीता की आवाज नरम लेकिन दृढ़ खामोशी तोड़ती है। मुझे लगता है कि मैं इतने समय से गलत थी। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी कहाँ है।